के बाद स्वागत है आपका। और अब आपको दिखाएंगे हम कटिहार के वार्ड संख्या 1 की तस्वीर, जहां मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, शुद्ध पेयजल और व्यवस्थित बिजली की व्यवस्था से लोग आज भी महरूम हैं। जंगल झाड़ियों के बीच इस मोहल्ले में सफाई के नाम पर सरकार सिर्फ अपने राजस्व के लिए मोहल्ले को अब तक नोटिस में रख रही है। जी पूर्वैया की टीम आज कटिहार के सबसे पुराने वार्ड में पहुंची है। वार्ड नंबर 1 भेड़िया रेहिका के नाम से जाने जाने वाला ये वार्ड में कई मोहल्ले हैं। मोहल्ले की आबादी करीब 200 घरों से जानी जाती है। भारी संख्या में आबादी होने के बाद भी आज तक इस मोहल्ले का जो विकास हुआ वो देखने वाला और चौंकाने वाला है। इस मोहल्ले के बारे में यहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं वो बताएंगे कि मोहल्ले का विकास आजादी के बाद किस तरह दिख रहा है। विकास हुआ है जी सर। किस तरह से विकास देखा जा रहा है? सर विकास इस मोहल्ले में तो कुछ भी नहीं है। वार्ड के अंदर में आते हुए भी इस मोहल्ले में न तो नाली की व्यवस्था है न रास्ता है। आम पब्लिक को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। कई बार इस मैटर को जो है पेपर में भी दर्शाया गया, लेकिन प्रशासन सो रहा है। पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। सारे अपने घर में चापाकल पे डिपेंड करते हैं या तो फिर फिल्टराइज पानी खरीद के पी रहे हैं। आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये सारी समस्या है और समस्या पे ध्यान देने के लिए कोई भी नहीं है। इसका कंप्लेन वगैरह भी किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मोहल्ले वासी बताते हैं कि आजादी के बाद भी आज उस मोहल्ले में खरीद कर पानी पीते हैं। व्यवस्था का आलम ऐसा है कि यहाँ के पब्लिक और बताएंगे कि क्या है। समस्याओं का तो अंबार काफी ज्यादा है। यहाँ सिर्फ आश्वासन के ढेर पर जो भी यहाँ पे जो हमारे पदाधिकारी हों, चाहे विधायक हों, पार्षद जो भी है, यहाँ पे निरीक्षण करके जाते हैं कि आपको ये सब सुविधाएं दी जाएगी, ये सुविधाएं मिलेगी, रोड बनेगा, नाला बनेगा। सारे आश्वासन के ढेर पे बनी रहती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे नगण्य है। कहते हैं कि यहाँ सुविधा नहीं है। आजादी के बाद जो सुविधा इन लोगों को मिलनी थी, उनकी सुविधा इनके घरों तक नहीं मिली है। मोहल्ले में आज भी जो रोड है वो तंग गलियों से है। जो रोड विकास इनके घर तक पहुंचना था वो आज तक नहीं पहुंचा। मिट्टियों से, कीचड़ों से लथपथ परिवार अपने घर के आंगन तक पहुंचते हैं। हमारे साथ युवा भी हैं। युवा से जानेंगे विकास उनके घर तक कैसे पहुंची। ये तो 1 नंबर वार्ड में है और जब इलेक्शन होती है, जब वार्ड कमिश्नर हाथ जोड़ के वोट लेने के लिए तो वोट मिल ही जाता है। अभी पहले संजय देवनाथ थे, उसके बाद उनकी सिस्टर बनी, अभी अनिता गिरी है। और मतलब रोड बनेगा, नाला बनेगा, हर सुख सुविधा होगा। बाकी राज तक वही है, जैसे था वैसे है और वैसे ही आता है, वैसे ही चलेगा, वैसे ही रहेगा। युवा बताते हैं कि बार बार जब भी चुनाव होता है, वार्ड पार्षद आते हैं, भरोसा देते हैं, आश्वासन पर सरकार बनती है। नगर की सरकार नगर तक किस कदर विकास की है, महिलाओं से भी सुनते हैं। किस कदर आपके नगर का विकास हो रहा है, आपके मोहल्ले का विकास हो रहा है? सिर्फ कागज में ही विकास होकर रह गया है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ है सब थ्योरी हुआ है। सब पास करके जाता है, सब कुछ कहता है कि ये हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा, नाला बन जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं कोई सुविधा नहीं। एक लाइट भी लगा है, वो भी 24 घंटा बंद ही रहता है, जिसके कारण अंधेरा में तो कितना बार एक्सीडेंट होते होते बस्ती में अंदर बच जाता है आदमी सब। कभी साइकिल मोटरसाइकिल से टकरा जाता है, कहीं सकरा रास्ता है, उसमें तो एक तरफ से आदमी निकलेगा तब में एक आदमी घुसेगा। लेकिन यहाँ तो वैसा व्यवस्था भी नहीं कि लाइट का भी कि चलो भाई लाइट है तो देख के आदमी पार भी कर जाएगा, वैसा भी बात नहीं है। इतनी सकरी रास्ते जो बनी हुई है, उसके लिए आपने विभाग को नहीं बताया, पदाधिकारी को? सारे आदमी आए, सारे कार्रवाई करके गए, बोले तो सब कागज पे ही काम हो करके रह गया है। प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी हो गया है। यहाँ पर सब आते हैं, हाँ ये चीज तो हो जाएगा, वो चीज हो जाएगा, हम आप लोग का पूरा उद्धार कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन फिर वही स्थिति है। स्थिति तो देखने वाले ना देखेंगे। कागज में तो वहाँ से सब जितना भी पदाधिकारी है कागज में देख लेते हैं, सब पास करके अपना जो खाना पीना रहता है खा पी लेते हैं।
यहाँ आके देखे तब ना कैसे जीवन यापन हो रहा है लोग का। इसका जिम्मेवार कौन, किसको मानती है? सरकार को। तो सरकार को बार बार जिम्मेवार आप मान रही हैं, इसके लिए क्या कर रखा है मोहल्ले के वासी जो आजादी के बाद भी जंग लड़ रहे हैं? तो अब क्या, अभी सब मिल करके तो सब कितना बार कंप्लेन भी किया गया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं कर रहे। महिलाएं बताती हैं कि जो विकास हुआ वो कागजों पर दिख रहा है। आज भी मोहल्ले की स्थिति जंगल झाड़ के बीच बनी हुई है। मच्छर के प्रकोप से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बार बार बीमारी से परिवार के लोग परेशान हैं। युवा और भी हैं हमारे साथ, युवा बताएंगे कि ये जो बीमारी है इससे कैसे विकास होगा। सरकार की तरफ से जो सुविधा मुहैया कराना चाहिए, उनकी सुविधा से हम लोग आने वाले बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन उनकी सुविधा नहीं मिलने के कारण हम लोग यहाँ पे बहुत सारे आदमी लोग मच्छर के काटने से मलेरिया फैलती है और मलेरिया से बहुत सारे आदमी यहाँ पीड़ित होते हैं। हॉस्पिटल की सुविधा भी इतनी खराब है, इतनी खराब स्तर पे है कि वो भी सही से नहीं मिल पाती है। अगर यहाँ पर सरकार की तरफ से जो आते हैं यहाँ पे DDT का छिड़काव करने वाले, अगर वो सही रूप से यहाँ पे सुचारू रूप से पहुंचे तो यहाँ मलेरिया में होने वाली बीमारियों से निजात पा सकते हैं हम लोग। आइए और भी हमारे साथ युवा हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या तकलीफ है। तो तकलीफ ये है कि अभी तो सुखद नजर आ रहा है आप लोग को देखने में, लेकिन जब बारिश होती है तो पूरा कीचड़ से भर जाता है ये रास्ता। वार्ड कमिश्नर है, उनके पास जाने से कहते हैं कि नहीं तो ठीक है, इस बार तो फंड नहीं है, अगले बार के फंड में आपका काम करवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं सुविधा मुहैया करवा पाए वो लोग। पाठक जी के घर से हरनंदन पाठक है, वहां से लेके एक रास्ता इधर सेठी जी के इधर जाता है, दूसरा रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है संजय पांडे, लेकिन कोई भी आने जाने का सुविधा उपलब्ध नहीं है यहाँ। सर दिक्कत ये रहती है कि यहाँ पे बाइक से लेके जाने में अभी आप देख रहे होंगे कि मतलब बाइक निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और ये नगर निगम में आता है और यहाँ से हम लोग से लैंड टैक्स भी लिया था, हम लोग से जमीन का टैक्स भी भरते हैं और नालियों का मतलब सब कुछ का सुविधा का टैक्स लेते हैं, पर हम लोग कुछ सुविधा नहीं मिलता। पर हर साल हम लोग को टैक्स भरना पड़ता है, अगर नहीं टैक्स भरेंगे तो हम लोग से उसे अगले साल हम लोग से ज्यादा जोड़ के लिया जाएगा। तो सब कुछ करते हुए हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिल रही, तो इसका जिम्मेदार तो सरकार ही हो गया। और नेता तो बदनाम तो ऐसे ही है जो घूसखोर होते हैं, कुछ काम नहीं करते, टैक्स मतलब वोट मांगने के लिए ऐसे गिराते हैं कि वोट चाहिए, मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस 10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। अब क्या लगता है? बस एक मीडिया के माध्यम से कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कुछ लिया जाए, मतलब आप लोग के मतलब थ्रू से कुछ हेल्प चाहिए कि मतलब रोड बनवाया जाए और थोड़ा सा नाली पे सबसे ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से, ताकि नागरिकों को हम लोग को मतलब कुछ हेल्प मिले, रास्ता बन जाए और नालियों का जो मतलब जो कार्य रुका हुआ है या कुछ नहीं हुआ वो कम से कम जल्द से जल्द हो जाए। युवा चाहते हैं कि जी मीडिया, जी पुरवैया ऐसी एक पहल करे जो सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रशासन पर आजादी के बाद जो दर्द, जो तकलीफ उन्हें झेलनी पड़ रही है, उनसे उन्हें निजात मिले, मुक्ति मिले। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार।